जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी, पर व्यक्ति को अपना महत्व नहीं समझना चाहिए। जैसे करने वाले परमात्मा करते दिखाई हम पड़ रहे हैं। जैसे साउंड है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, पर साउंड थोड़ी बोल रहा है। साउंड तो आवाज पहुंचा रहा, बोल तो कोई और रहा है। वैसे ही हम लोग करते दिखाई पड़ रहे हैं, करवाने वाला तो कोई परमात्मा बैठा हुआ है, सबके अंदर बैठा है। लेकिन एक बात दूसरी, पर भैया अगर हम ये मान लें कि ये हम कर रहे हैं तो अहम आ जाएगा। और एक संत कहते हैं, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अगर हम माने कि ये हम कर रहे हैं तो अहमता से भर जाएंगे, लेकिन अगर हम ये माने हमसे भगवान करवा रहे हैं तो प्रभु की ममता से भर जाएंगे। अब निर्णय ये हमको स्वयं लेना होगा कि ममता से भरना है या अहमता से। पर ममता से प्रभु की भरना है, प्रभु की कृपा से भरना है, तो एक ही उपाय है, खुद को तो साधन मानो। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कभी कभी। बोले सुनो पंडित जी, हम लोग सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो बजा रहे हैं, जैसा वो राग तान देते हैं वैसे ही राग निकलने लगता है। तो कोई तबला है, तो कोई तमूरा है, तो कोई हारमोनियम है, तो कोई ढोलक है, कोई हमारे जैसा खंजर भी है, बजा वो रहे हैं। भगवान जिसको जैसा बजाना चाहे वैसे ही उसके गीत निकल रहे हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट हैं, बजाने वाला परमात्मा है। हम लोग साधन हैं, परमात्मा साध्य है। हम लोग जीवात्मा हैं तो वो परमात्मा है। हम लोग नदी का पानी है तो वो नदी है। मेरे पागलों, हम लोग अगर मिठाई हैं तो परमात्मा मिठास है। लेकिन दोनों की भूमिका जरूरी है। पर हम अगर ये माने कि हम कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, अगर हम माने भगवान कर रहे हैं आहा तो स्वाभिमान आ जाएगा। बोलो सीताराम। पर इसमें तीसरी बात, अगर ये मान लिया जाए कि भगवान करवा रहे हैं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा होगी तो होगा क्या, ता पर कृपा जिसको राम जी की कृपा मिल जाएगी उस पर सबकी कृपा हो जाएगी। हम आज पत्र पढ़ रहे थे जब, तो कोई विजय कुमार जी हैं, उन्होंने कहा महाराज परमात्मा होते हैं हाँ या ना? यदि होते हैं तो हमें सुनाई, उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती? हमें पक्षियों की बात सुनाई देती, पशुओं की बात सुनाई देती, पर परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है। भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव की भाषा भगवान सुनते हैं तो भाव की ही भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि हमें सुनाई नहीं देता, अंतर मन में जो परमात्मा बैठा है वो तो बहुत बार बोलता, बस तुम सुन नहीं पाते। कारण पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी कहते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं तो पास, लेकिन एक बिस्तर पर दो लोग लेटे हों पर उल्टे लेटे हों, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हों, तो दोनों का मुख नहीं दिखाई देगा। दोनों का मुख कब दिखाई देगा? जब आमने सामने हो। उसी प्रकार परमात्मा है तो अंदर, पर तुमने उनकी तरफ पीठ कर ली है तो वो ना तुम्हें दिखाई देता ना उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक उपाय है विजय कुमार जी, 63 की वजह तुम
36 की बजाय तुम 63 हो जाओ, 36 रहोगे तो उल्टे रहोगे, और 63 हो जाओगे तो दोनों आमने सामने हो जाओगे। तो 36 की जगह 63 हो जाओ, तो भगवान की बात सुनाई दे सकती है। अब आप कहोगे महाराज ये 63 क्या है? चलो 63 के बारे में भी सुनो। विजय जी, 63 का मतलब है भगवान के सन्मुख होना। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अघनासहित होई। जब जब जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है, भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। एक बात और विजय कुमार, आप कहते कि परमात्मा की बातें सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देते। सुनो, जब मंत्री या मुख्यमंत्री बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। हैं? तुम्हें परमात्मा की बात नहीं सुनाई दे रही, पर महात्माओं की तो सुनाई दे रही। और अगर महात्माओं की नहीं सुनाई दे रही तो परमात्मा की भी सुनाई नहीं देगी। बोलो सीताराम। तीसरी बात, इसी में पांचवी बात, 4 हो गई, पांचवी बात विजय कुमार, पांचवी बात यह है कि अगर परमात्मा की बात को सुनना है तो पहले आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा। आत्मा की पुकार को सुन लोगे तो परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। अब आत्मा की पुकार कैसे सुने? अंतर मन में उतर कर। बाहर भगवान को नहीं खोजा जा सकता। जो बाहर खोजता है वो पा नहीं पाता है, जो अंदर खोजता है वही प्रभु को पा जाता है। रावण ने तपस्या की, अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान प्राप्त तो नहीं हुआ, पर नाभि में अमृत प्राप्त हो गया। सुना, वैसे तो तुम अमर हो नहीं, देवता जरूर अमर है, देवता अमर है, पर रावण की कमजोरी नाभि में थी। नाभि में अमृत था। इसको योग की दृष्टि से, कुंडली जागरण की दृष्टि से कहते हैं कि कोई अपने तेज को योग के बल पर नाभि में समाहित कर ले तो नाभि में बड़ी सामर्थ्यता होती है, क्योंकि नाभि जन्म का मूल कारण। जन्म के बाद मां के गर्भ से कोई अंग जुड़ा रहता है तो वो नाभि होती। तो रावण को ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, पर तुम्हें अमृत दिया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, जब तक तुम सुरक्षित रख सको, तुम्हारी अंतर बातें किसी को पता ना चले, तब तक अमर रह सकते, ज्यादा दिन नहीं, फिर जब तक तुम छुपा सको। रावण बोला चिंता मत करो, हम इतना भौकाल बना देंगे कि हमारा पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या, रावण ने अपनी नाभि में अमृत को छुपा लिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। फिर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले अब क्या है महाराज, कुछ तो वरदान दो, हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, कुछ तो ठीक ठाक वरदान दो कि पृथ्वी पे हम टिक सकें, मांगो। रावण ने कहा महाराज हमसे कोई जीत ना पाए। तो बोले कैटेगरी बताओ, कैटेगरी बताओ, कैटेगरी, तभी वरदान दिया जाएगा। तो बोले देवताओं में कोई सामना ना कर पाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। देवों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, गंधर्वों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, यक्षों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, किन्नरों में कोई सामना नहीं कर पाएगा, दृश्य अदृश्य शक्तियों में कोई सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु 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 तथास्तु। भैया ये बता कितने वरदान मांगेगा? महाराज एक आध और दे दो। नहीं नहीं अब बहुत हो गए, जितना तप किया था उतने वरदान दे दिए, अब रहने दो। रह कौन गया? बोले महाराज नर और बानर रह गए। ब्रह्मा जी बोले अब इतना बहुत है, इतने में काम चलाओ। तो रावण को मन में आया कि इतने वरदान मिल गए हैं, जब देवता हमसे जीत नहीं सकते, यक्ष हमसे जीत नहीं सकते, गंधर्व हमसे जीत नहीं सकते, तो नर बानर के ही लेखो माही है। नर बानरों की क्या गिनती है?
इनका तो हम भोजन ही कर जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जाओ। अब अभिमान में भरा हुआ रावण अत्याचार करने लगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान शंकर ने विचार किया कि नारायण नर बनकर जा रहे, तो एक उपाय तो आ गया रावण को मारने का। नर बानर दो हैं, दो ही लोग मार सकते रावण को। तो जब नारायण नर बन करके आ गए, तो हम शंकर बानर बन करके क्यों ना चले जाएं और रावण को मारने का पूरा उपाय प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम। विराज जी। तो आहा, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, हमें लगो कि जो अंजा चिल्ला रही जाइए उचाट खा गई, और हम भी देते बगल में समझावे में, कोई बात नहीं, सब चलता रहता। बोलो जय बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की। तो भगवान शंकर ने विचार किया, श्री हरि नर बनकर आए तो हम शंकर वानर बनकर के जाएंगे। बोलो सीताराम। इस कारण से भगवान भूत भावन महादेव वानर बनकर के, हनुमान बनकर के प्रकट भय राम जी की सेवा करने के लिए, राम काज को पूर्ण करने के लिए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, राम काज लगे तब अवतारा, सब गाइए। सीताराम 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 कहिए, जाई बेद रखरा ताई बेद। इन 7 कारणों से भगवान शंकर हनुमान बनकर के प्रकट भय। बात सिद्ध हुई, हरते भय हनुमान, हर से हनुमान भय। भगवान शंकर ही राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी बनकर प्रकट भय। माता अंजना की यहाँ पर कल हम लोग तीसरे दिन जब कथा करेंगे विराम की, तो हनुमान जी के कुछ विशेष चरित्र पर कथा करके विराम करेंगे। कल की कथा थोड़ा और पहले शुरू होगी 4 बजे।